चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी प्रतापनगर जल कल्याण समिति द्वारा टिहरी झील में तैराकी का कीर्तिमान स्थापित करने वाले पिता पुत्र को सम्मान में यहां पर आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने त्रिलोक सिंह रावत और उनके पुत्र ऋषभ और पारसवीर रावत को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही खेल मंत्री से फोन पर बातचीत कर राज्य सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित करने का आग्रह किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बिना लाइफ जैकेट के पिता पुत्र ने पानी में करीब 9 घंटे में ये यात्रा पूरी कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार राज्य को एक पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा टिहरी के आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। बड़े गौरव का क्षण है। आज वो शख्सियत त्रिलोक सिंह जी, उनके दोनों बच्चे ऋषभ और पारस, जिन्होंने बिना लाइफ जैकेट के 9 घंटे तैरकर 18 किलोमीटर लंबे झील को पार किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका सम्मान प्रतापनगर जन कल्याण समिति मसूरी द्वारा किया गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में इन बच्चों ने, इन लोगों ने ये काम किया था। क्या कारण रहा कि राज्य स्तर पर इनको सम्मान नहीं मिला? मैंने अभी यहीं से खेल मंत्री जी से बात की है, क्योंकि उसका एक प्रक्रिया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और जिला अधिकारी से हम प्रस्ताव लेकर मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो सम्मान इनको मिलना चाहिए और जो नहीं मिला उसको दिलाने का भरोसा मैंने इस मंच से लिया है और मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि वास्तव में जो काम इन्होंने किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उसके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं कम है। मैं त्रिलोक सिंह जी को, उन्हें दोनों बच्चों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस प्रशंसनीय कार्य के लिए विक्रम भाई को, जोत सिंह जी को, रमोला जी को, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने आपसे बात की है, मेरी पूरी कोशिश होगी, चाहे ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, चाहे सम्मान के क्षेत्र में होगा, जो भी होगा उसको हम करने का प्रयास करेंगे। हमारे पहाड़ के बच्चों ने कई क्षेत्रों में नाम कमाए हैं और हमारी सरकार लगातार जो ऐसी प्रतिभाएं उनको आगे लाने का प्रयास कर रही है। जहाँ जहाँ भी किसी भी माध्यम से जानकारी मिलती है, हमारा खेल विभाग इस काम को कर रहा है। और मेरे को ऐसे कई प्रकरण मेरे सामने अगर आप लाएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना अच्छे से अच्छा सरकार द्वारा उनके लिए किया जाए हम करें। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ के एसपी रेखा यादव ने पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एसपी रेखा यादव ने देश हित में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों के जज्बे और जुनून को सलाम किया। सभी पुलिसकर्मियों ने 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर शहीदों को याद किया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों ने अपने अपने थाना चौकियों में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम यहां पर फैसले लिए गए हैं। बताते चले, सचिवालय में दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा की प्रेस वार्ता हुई। दुग्ध उत्पादक किसानों को दिवाली से पहले सौरभ बहुगुणा का बड़ा तोहफा है। 53,000 दुग्ध उत्पादक किसानों को तोहफे का लाभ मिलेगा। 6 जगहों पर, 6 स्थानों पर दिवाली मेले के जरिए आंचल उत्पादों की बिक्री होगी। सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार लगातार पशुपालकों के हित में कार्य कर रही है। सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। 2.5 साल में दूध के दामों को 8 से 11 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है। पहले सालाना औसत बढ़ोतरी 1 से 1.25 रुपए प्रति लीटर तक होती थी। दुग्ध संघ का टर्नओवर 2 साल में 20.94 करोड़ रुपए से बढ़कर
43.72 करोड़ पहुंचा है। 2.71 करोड़ रुपए से बढ़कर 7.23 करोड़ रुपए पहुंचा है इसका लाभ। सरकार भूसे पर 50% सब्सिडी कर रही है प्रदान। आंचल को लाभप्रद बनाने के लिए नए उत्पाद लॉन्च भी किए जा रहे हैं। मत्स्य, कुक्कुट और बकरी पालन के जरिए प्रोत्साहन का पलायन रोकथाम का प्रयास भी किया जा रहा है। सितारगंज में एक्वा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के मत्स्य पालकों को इससे लाभ भी मिलेगा। साथ साथ दो बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हैं डेयरी विकास विभाग की, जो हम अपने सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रदेश के जो हमारे दुग्ध पालक हैं उनको देना चाह रहे हैं। पहली जो बड़ी घोषणा हम करने जा रहे हैं कि जो हमारे जितने भी दुग्ध संघ हैं, एग्जिस्टिंग दुग्ध संघ, उसकी जितनी भी पेंडिंग धनराशि है दुग्ध प्राइस की, फार्मर्स की, उसको हम दिवाली से पहले उनके अकाउंटों में क्रेडिट करेंगे। और दूसरा, जो हमारी दुग्ध प्रोत्साहन राशि है जो पेंडिंग है, वो धनराशि भी हम दिवाली से पहले सारे हमारे फार्मर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने जा रहे हैं। तो ये एक सौगात है दिवाली की हमारे सारे ये आंचल फर्स्ट टाइम जो है दिवाली मेले लगाने जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक आउटरीच बढ़े। पब्लिक आउटरीच से जो लोग आए वो हमारे आंचल के प्रोडक्ट्स को देखें भी, टेस्ट भी करें। हमने वहां पे एक टेस्टिंग सेशन भी रखा है। वहां पर हमारे समस्त विभागों के वहां पे काउंटर भी होंगे, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, हमारे चीनी मिल उद्योग हो, चाहे वो हमारा फिशरीज हो, हमारे दुग्ध विकास के हो। प्लस हमने कोशिश करी है कि उसको थोड़ा मनोरंजन के रूप में भी पब्लिक को, उसमें दिवाली मेला है तो कम से कम झूलों की व्यवस्था, वहां पे कॉम्पिटिशन्स कराए जाएंगे बच्चों के। 6 जगह पे 6 जिलों में हमने स्टार्टिंग ट्रायल के रूप में ये मेलों को आयोजन किया कि कोई भी हमारी मातृशक्ति अगर फिशरीज का काम करना चाहती है तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उसको 50% सब्सिडी का प्रावधान होगा। तीसरा, हमारे क्योंकि पर्वतीय हमारा प्रदेश है और आपको मालूम है कि आपदाएं और भूस्खलन और एक्सेसिव रेनफॉल ये हमारे प्रदेश में होता ही होता है। तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक बहुत अच्छा क्लॉज हमने और ऐड किया है कि जब पहले हमारे रेसवेज डैमेज हो जाते थे तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कोई इंश्योरेंस की स्कीम नहीं थी, तो हमारे फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होता था कि जो फिशरीज का काम कर रहे थे पर्वतीय क्षेत्रों में, अगर उनका रेसवे डैमेज होता था तो कोई भी कॉम्पनसेशन की उनके पास प्रावधान नहीं था, इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं था। इस मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमने 90-10 के रेशियो में हमने पहली बार इंश्योरेंस की स्कीम रखी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति फिशरीज का काम करता है, उसके रेसवेज को इंश्योर कराना चाहता है तो 90% प्रदेश सरकार भुगतान करेगी, 10% उसका भुगतान हमारा उपभोक्ता करेगा। तो ये 3 बड़े उसमें हमने स्कीम्स रखे। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल शर्मा जी, यहां पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा जी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने दीपावली से पहले ही यहां पर दुग्ध उत्पाद किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है और इस तोहफे से किसान बेहद खुश है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? कहे तो दिवाली आने वाली है और जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं, जो घरों में जिनका डेयरी का काम है, और ये सरकार को डेयरी में जाके जो आंचल डेयरी है वहां पर जो दुग्ध आते हैं, इनका काफी टाइम से इनका जो पेमेंट था, भुगतान था, वो बकाया था। तो इसको लेके आज बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया और जो मंत्री है यहाँ पर सौरभ बहुगुणा, उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने जितना भी बकाया था वो सब अब इनको दिवाली से पहले इन सबको दे दिया जाएगा। और इसका लाभ अगर कहें तो 53,000 जो ऐसे दुग्ध किसान हैं जो डेयरी का काम करते हैं, जानवर पालते हैं और गाय हो, भैंस हो, उनका दूध करके और वहां देते हैं, उनका जो काफी टाइम से था वो उनका भुगतान हो रहा है। काफी टाइम से उनका चल रहा था, दिवाली से पहले उनका भुगतान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से अगर हम बात करें, इनको हर जगह हमने प्रोत्साहन दिया है। जब दूध के जैसे जैसे इनकी महंगाई बढ़ती है, कहीं चीज बढ़ती है,
तो उसके दामों में भी हम लगातार बढ़ाते रहते हैं। और साथ ही इस जो सब्सिडी थी उत्पादकों को 50 से 50% थी, अब उसको 75% तक कर दिया गया है। अगर आप जानवर लेंगे तो सरकार आपको देगी, इसे 75% सब्सिडी मिलेगी। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो इनके जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर रानी पोखरी थाना पुलिस ने क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को पुलिस सत्यापन के प्रति जागरूक किया है। लोगों को मुनादी में पुलिस ने कहा कि वो अपने घरों में कमरे और मकान किराए पर देने से पहले किराएदारों का पुलिस सत्यापन जरूर कराएं। दुकानदार भी अपने कर्मचारियों का सत्यापन सुरक्षा की दृष्टि से कराएं। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर मकान मालिकों और दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी मकान मालिक को और दुकानदार को लेनी होगी। चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की नेतागिरी पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के सख्त निर्देश हैं कि क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के किराए पर न रहे और किसी दुकान पर काम न करे। बिना सत्यापन के किराएदार और कर्मचारी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसीलिए पुलिस ने लोगों को सबसे पहले जागरूक करने का काम किया है। ऋषिकेश में साधना प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर का संज्ञान लेकर पुलिस एक्शन में आई है। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने जयराम आश्रम मार्ग पर अवैध रूप से खड़े हुए वाहनों के चालान काट जुर्माना वसूल किया है। वहीं एक होटल और यहां होम स्टे के संचालक को सड़कों पर अवैध रूप से वाहन नहीं खड़े करने का नोटिस दिया। नोटिस के आदेशों का पालन नहीं होने पर होटल और होम स्टे के संचालकों को कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बता दें कि जयराम आश्रम मार्ग बेहद संकरा मार्ग है। इस मार्ग पर अवैध रूप से वाहन खड़े होने से जाम लगता है और पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी होती है। खासतौर पर लोग गंगा आरती के दौरान जयराम आश्रम मार्ग पर जाम की समस्या विकराल रूप ले लेती है। जयराम आश्रम मार्ग पर एक होटल और होम स्टे है जिसके पास अपनी पार्किंग नहीं है, जो अपने यहां आने वाले गेस्ट के वाहन सड़कों पर खड़ा कराते हैं। इस समस्या की खबर साधना प्लस ने प्राथमिकता से प्रसारण की थी। खबर पर संज्ञान लेकर पुलिस एक्शन में आई। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि पुलिस नियमित रूप से गश्त करके अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों को हटाने का काम करेगी। अवैध रूप से पार्किंग करने वाले होटल और होम स्टे पर भी पुलिस नजर रखेगी। उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में कानून और मूल निवास की मांग को लेकर तांडव रैली का आयोजन किया जाएगा। यहां पर उपरांत पदाधिकारियों ने मसूरी में विभिन्न संगठनों के साथ बैठक और जनसंपर्क कर रैली का समर्थन करने का आह्वान किया। वहीं विभिन्न संगठनों ने अपनी सहमति जाहिर की। इस मौके पर उक्रांत के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि राज्य को बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन यहां की जनता उपेक्षित है। जमीनें बाहरी लोग खरीद रहे हैं। इसके लिए तांडव रैली का आयोजन 24 अक्टूबर को किया जा रहा है। गांव गांव जाकर रैली के लिए समर्थन ले रहे हैं। वहीं तांडव रैली को मसूरी में भी विभिन्न संगठनों, मजदूर संघ, टैक्सी यूनियन, व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है। क्रांति दल का यह मानना है कि राज्य को 24 वर्ष बने हुए हो गए हैं। उत्तराखंड के मूल निवासी यहाँ बहुत उपेक्षित हैं। जमीनें हमारी जिस तरीके से बिक रही हैं तो उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए हम 24 तारीख को तांडव रैली निकाल रहे हैं। तांडव मतलब हमारे शिव के संदेश को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि 2013 से आपदा आ रही है। इस राज्य के मूल स्वरूप को आपने खराब कर दिया है। थाना किच्छा क्षेत्र अंतर्गत एक चौकीदार की हुई हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में चौकीदार के बेटे का दोस्त जो है उसे गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने किया। उन्होंने बताया कि चौकीदार चरण सिंह जहां काम करता था, वहां रात को उसका बेटा सूरज और उसका दोस्त धर्मेंद्र पहुंचे। तीनों ने मिलकर खाना खाया और शराब पी। नशे में धर्मेंद्र के महंगे मोबाइल को लेकर विवाद हुआ। पहले चरण सिंह और सूरज ने धर्मेंद्र को मारा, फिर धर्मेंद्र ने बदला लेने के लिए सूरज को संभल से मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि ये पूरा मामला मणिकांत मिश्रा के द्वारा खोला गया है, जो एसएसपी हैं। एसएसपी मणिकांत ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले को सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही खोल दिया गया। किच्छा थाना क्षेत्र में 19 तारीख की सुबह एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति की बॉडी पराग फार्म पर मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उस आधार पर पुलिस वहां गई
और उसकी छानबीन की, जिससे पता चला कि प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ कि इनकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई और उनकी पत्नी की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। पूछताछ और सीसीटीवी के कैमरे से आसपास के और लोगों से पूछताछ से यह पता चला कि 2 व्यक्ति एक रात पहले इनके यहाँ आए थे। उसमें एक लड़का इनका स्वयं का लड़का था मृतक का, जिसका नाम सूरज था। दूसरा एक व्यक्ति धर्मेंद्र था। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ली गई, जिससे पता चला कि पूर्व में भी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत है सितारगंज थाने में। पूछताछ के बाद उसने बताया कि किन कारणों से उसने यह हत्या की और उस जो हत्या का सामान था उसने कहाँ छुपा के रखा था। पुलिस के द्वारा उस हत्या का सामान को नेक्स्ट डे बरामद किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट की गंगा आरती के साथ। कृष्ण संकले स्वर्ग तरंगे देवी गंगे रसीदा चंद्रमा मनसो अजायत शूद्राश्च प्राणश्च मोहग्निरजायत मैया जो तुमको जो नदिया जी को जाता जया के माता शरण पड़े जो तेरी तो कर जय गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ सगर के सब जग हो गया मैया सब जग को ज्ञाता कृपा दया श्री तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता जय गंगे माता शरणा
आता यम जिग्रास साकर यम के काश विषाद परम गति जया गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ मंगल कारी मैया तुम्हें सुखला ओ मैया तू है सुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी शरण में आकर वर्षा श्री जया गंगे माता ब्रह्म स्वरूप मैया जो तुमको ध्याता ओ मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से सो जग तेरी कृपा से जो जगत सदगति है पाता जया गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ आरती मात तुम्हारी जो जब जिसका सही सदाता दास वही से मत वही संजय में मुक्ति को पाता जया गंगे माता जय गंगे माता मैया जय माता जो तुमको ध्याता जो मेरे मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता जय गंगे माता तुमको ध्याता जो मेरे मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता ओम गंगे यज्ञे महिमा यत्र पूर्वे सन्ति देवा ओम राजाधिराज प्रसंगे साजिले नमो नमः श्रवणाय समेत नाम नाम कामेश्वरो श्रवणो कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम यो पुष्पं श्रीदा पुष्पमान् प्रजावा शुभां भवति चन्द्रभागा पुष्पमान् प्रजावा अशुभां भवति